मेरी शुरू से ही आरज़ू थी कि मेरी जो साली हो बहुत ही मजाकिया तबीयत की हो। और क्या मजाक किया आपने, छितर। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं दाद देता हूँ। अरे साले साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप भी छेड़छाड़ करें, मैं माइंड नहीं करूंगा आपकी किसी बात का। क्या बात है, आज तो बिल्कुल सांप की तरह खींचली बदली है तुमने, वरना तो ऐसे लगता था कि मुंह में जुबान ही नहीं है तुम्हारे। आप लोग पहले सिर्फ मेरे भाई के ससुराल वाले थे, तो अब माशाल्लाह से मेरे भी ससुराल वाले हो गए हैं, तो अपनायत सी महसूस हो रही है। यू नो, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया है। सानिया, जो बात करने आए हैं ना, जल्दी से कर दो बस। कौन सी बात? तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। ये कैसी बात? देखिए, मुझे ये मजाक पसंद नहीं आ रहा आपका। और हमें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। क्या है ना कि अब राबेल की शादी किसी छुछुंदर से तो करवा नहीं सकते। देखिए, अम्मा जी ने अपनी नवासी के लिए मुझे खुद पसंद किया है। दादी ने ये रिश्ता गलत किया है और हम में से किसी को भी ये रिश्ता कबूल नहीं है। इनकार कर। हेलो, एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरे वालिद साहब अभी घर पर नहीं है, ना मेरे भाई है ना मेरी भाभी है घर पर। वो लोग होते ना तो आपकी इस बात का शदीद बुरा मना सकते थे, क्योंकि शरीफ लोग एक दफा रिश्ता कर दे तो वो रिश्ता तोड़ते नहीं है। मजबूरी है खाबिर, बहुत बड़ी मजबूरी है, समझने की कोशिश करो। हाँ, वरना क्या हम नहीं जानते कि शरीफ खानदानों की क्या बेतुकी और फसूल रवायात होती है, जिनके पीछे लोगों की सारी जिंदगियां कुर्बान हो जाती। ये आपसे बेहतर कौन जानेगा? माहिर, बताए ना। हाँ, ठीक कह रही है। अरे क्या ठीक कह रही है? अल्लाह का वास्ता है खाबिर, देखो मैंने तुम्हें अपना मुंह बोला भाई बनाया है, उससे की लाज रख लो। हैं, मेरे प्यारे भाई नहीं हो? यार, तुम दोनों को आता देखकर मैं कितना खुश हुआ था। मुझे क्या पता था कि तुम लोग आके मेरे अरमानों का खून करोगे। चलो, मैं अगर इनकार कर भी देता हूँ, मेरे अब्बा हुजूर मेरा क्या हशर करेंगे पता है इस बात का। और अम्मा जी, तौबा तौबा, आई एम सॉरी, मैं उनके अताब किताब नहीं ला सकता, सॉरी। देख भाई, नेशनल ज्योग्राफिक के हीरो, अगर तू उनके अताब किताब नहीं ला सकता ना, तो मेरे अताब किताब लाने के लिए तैयार हो जा। छोड़ मुझे। ओए खाबर, चंद दिन है तुम्हारे पास, सोच लो, फिर आएंगे और अगली बार चक्कर नहीं लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। समझ तो गए होगे हैं? सोच लो। चलो माहिर, चलो चलो। तुम तो बड़ी बहादुर बनती थी, ये आसानी से हार मान गई। वही हार मान ली, दोबारा जाऊंगी, बार बार जाऊंगी जब तक वो मान नहीं जाता। आप बस वैसे ही करते रहे जैसे मैं कह रही हूँ। क्या बुरा वक्त आ गया है मुझ पर। अब इस लड़की की प्लानिंग के मुताबिक चलना पड़ेगा। हाय, बड़ी स्ट्रेस हो रही है, घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। लॉन्ग ड्राइव पे चले, ताजी हवा खाने से दिल अच्छा हो जाएगा ना? हैं? ये भी अपने चक्कर में लगी है, मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसका खुद का जो दिल आ गया मुझ पर। आपने ना राबेल की हिमायत में बोलकर मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे पता नहीं मैंने आपको अपने प्लान में शामिल कैसे कर लिया। आइडिया, राबेल के बजाय आप क्यों नहीं कर लेते शादी? अम्मा जी की सारी टेंशन आपको मिल जाएगी और राबेल की जान छूट जाएगी। जबरदस्त आइडिया, ये पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में? शादी करने के लिए ना एक लड़की की जरूरत होती है। तुम्हारी नजर में है कोई लड़की? है तो अब ये अपना नाम लेती है। चालाक लड़की, मुझे घेरने चलिए। अगर ऐसी बात है तो नाम बताओ। नहीं, शर्माओ नहीं, अब बात की है तो बात पूरी करो। नाम बताओ, नाम। The one and only मोना। मोना से शादी कर लेना आप। मोना इतनी अच्छी लड़की है और मैं आपको बताऊं, आपको पसंद भी करती है। आप बड़ी खुश रहेंगी, आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। है शादी।
कि लड़कियों की भी ना अजीब नफ्सियात होती है यार। मतलब जिससे मोहब्बत करती हैं उसी से खफा होती हैं, उसी को इग्नोर करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं यार, कुछ अजीब सी होती हैं। पर मौसम बहुत अच्छा है, ये ताजा हवा चल रही है, लॉन में चलें? चाय भी पिलाऊंगी आपको। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर लॉन में चलूं? हाँ चले। अब तो आपके दोस्तों के भी रिश्ते तय हो गए। सालिक और इफ्रा कितने खुश है ना। फिर ऐसे ही मैं सोच रही थी कि आप क्यों नहीं अपने घर वालों को ये खुशी देते। मोना से शादी कर लेना, आपको पसंद भी करती है, आप बड़ी खुश रहेंगी, आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। शादी अपने भाई के लिए जबरदस्त गरम गरम कॉफी। आजा भाई माहिर, जल्दी आजा, गरम है भी। ये जो हम लड़कियों के बारे में अंदाजा लगाते हैं ना सालिक, कि अगर लड़की से आप रूड होगे तो वो आपसे मोहब्बत करेगी, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगी, अगर आप उसको नखरे दिखाओगे तो वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी। ये सारे अंदाजे झूठ है, गलत है, फरेब है। हुआ क्या है पता तो चले। ये जो भी फिल्म्स में दिखाते हैं ना, ये सब झूठ होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा मजेदार किस्सा लग रहा है, बैठ तफसील से बता। छोड़ यार, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया है, मुझसे बिल्कुल ऐसी वैसी बात मत कर। मजेदार किस्सा। लगता है तू किसी हसीना के हाथों ना जलील होके आया है। वैसे बात गलत नहीं थी, वो अलग बात है तेरा वास्ता किसी टेढ़ी लड़की से पड़ गया। वैसे थी कौन? कोई नहीं, और मुझे ना कोई जलील नहीं कर सकता। माहिर या तो समझा था कि ये मुझसे मुतासिर हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो खुद मुझसे कह रही है कि मैं मोना से शादी कर लूं। इसका मतलब कि इसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास पैदा नहीं है। हेलो हेलो रानिया, मैं अंजुम, स्टाफ अंजुम, हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। ओ अंजुम आपी, कैसी हैं आप? रानिया, माहिर का एक्सीडेंट हो गया है, वो हमारे ही हॉस्पिटल में है। क्या? कैसे, वो ठीक तो है ना? माहिर को अभी लाए हैं, मैं उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बता सकती, तुम जल्दी आओ ना। अच्छा हम सब आ रहे हैं। फिट्टे मुंह, ऑनलाइन मंगवाओ तो यही होता है? गोल्डन मंगवाई थी, सिल्वर आ गई है। चाचू चाचू आओ रानिया। हाय हाय, ये तो सो रहे हैं। चाची चाबी बाइक की चाबी किधर है? वो पड़ी हुई है। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? माहिर का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप इनको उठाएं जल्दी और पहुंचे। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। या अल्लाह खैर। हमाद उठो, हमाद 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 उठो। घर में कोई सुकून से सो भी नहीं सकता कसम है। महिर का एक्सीडेंट हो गया है अस्पताल में, उठो जल्दी उठो। कब, कैसे, कहाँ? सारी मालूमात यहीं से लेनी है या अस्पताल जाना है? उठ जल्दी से, उठो ना, आंखें खोलो, इमरजेंसी है। ये पड़े में चप्पल, क्या हो गया? हाय अल्लाह जी, चप्पल पहनो। हाय अल्लाह, जल्दी जाओ। मेरी बेचारी मोना, मेरी बहन को नजर ही लग गई है, मैं क्या करूं? नेल पॉलिश भी की हुई है।
बहुत दर्द हो रहा है नर्स। मुझे लग रहा है कि मेरी कोई ना कोई हड्डी जरूर टूटी है। आप लोगों ने मुझे सही तरीके से चेक ही नहीं किया है। दोबारा चेक करें, मैं कह रहा हूं मुझे दोबारा चेक करें, जरूर फ्रैक्चर हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोटें आई हैं, चंद दिन में भले चंगे हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, तसल्ली रखे दूल्हा भाई। क्या? दुल्हा भाई? कौन दुल्हा भाई? किसका दुल्हा भाई? मैं कोई दुल्हा भाई नहीं हूं, ये कहकर मुझे और तकलीफ मत दो तुम। अरे कितने मजाई हैं आप, इस हालत में भी आप मजाक कर रहे हैं, क्या बात है। मैंने ना आपकी उनको कॉल कर दी, बस उड़ती उड़ती आ रही होंगी। किसको? उस रानिया को? मेरा दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है नर्स। मुझे तो लग रहा है ये जो पेन किलर आप लोग मुझे दे रहे हो ना, ये है ही जाली, वरना ये हॉस्पिटल ही बेकार है। एक काम करो, तुम लोग सब मिलके ना इस हॉस्पिटल को ताला लगा दो। अच्छा तो फिर मैं काम करती हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ, वो भी बड़ा वाला। हाँ क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। मैं देखता हूँ कौन मुझे इंजेक्शन लगाता है। वो हमारा काम है, मैं अभी मेल नर्स को बुलाती हूँ, वो बड़े आराम से संभाल के आपको इंजेक्शन लगा देगा, तसल्ली से, पता भी नहीं चलेगा ईमान से। अरे 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 नर्स सुनो, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। नर्स, ये कौन सा हॉस्पिटल है? एक तो पहले मेरी टांग में इतनी तकलीफ है, ऊपर से इंजेक्शन लगा के और तकलीफ। हेलो, हाँ जल्दी से 2 मेल नर्स को भेजो। हाँ हाँ जरूरत है ना, जल्दी। अंजुम भी हाँ, कोई बुरी खबर ना सुनाना। हाय अल्लाह, इसी तड़प का नाम तो सच्ची मोहब्बत है। हौसला हौसला, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे हीरो को, मामूली सी चोट आई है, लेकिन पता नहीं क्यों बेड पे पड़ा पड़ा हम लोगों पे गुस्सा कर रहा है। क्या मामूली चोट? मतलब कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ? तो मैं एमी फजूल में इतनी स्पीड लगा के आई हूँ, एक्सीडेंट तो मेरे होते होते बचे। ये साहबजादा जरूर रैश ड्राइविंग कर रहा होगा, तो एक्सीडेंट क्यों ना हो? दिमाग तो हर वक्त सातवें आसमान पे रहते ना, लगता है खुद भी वहीं जाने का इरादा है। कहाँ आराम फरमा रहे हैं ये साहबजादे? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहला ही कमरा है, जाओ जाके मिल लो अपने मजनू से। हाँ सालिक, बाइक वाले का क्या है, निकल गया लहराता हुआ। गाड़ी तो मेरी ठुकी है ना, बहुत नुकसान हो गया यार, ऊपर से भी बैठा हूं हॉस्पिटल में। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी गलती नहीं है, वो अंजुम आपी ने नक्शा ही ऐसा खींचा था कि मैं आंधी तूफान की तरह आई हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी सारी टेंशन, सारी परेशानी वेस्ट हो गई। अरे तो बहुत बुरा हुआ, नर्स को चाहिए था कि तुम्हारी परेशानी और अफसरदगी देखते ही तुम्हें मेरी मौत की खबर सुना देती। और तुम यहाँ आई क्यों हो? मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाइए मैडम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जैसे लोगों को ना हेल्प की नहीं बल्कि पनिशमेंट की जरूरत होती है। बड़ी गड्डी में बैठ के कौन से स्पीडों के रिकॉर्ड कायम करने होते हैं? गरीब मखलूक को आप चूंटी समझते हैं। छी! मुझे ये बताएं, उस बेचारे माँ के लाल का क्या हशर हुआ होगा जो आपकी गाड़ी के नीचे आया है? अल्लाह, न जाने कितने घरों के चिराग को गुल किया है जालिम इंसान। ब्रेक 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 लगाओ, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो चला गया अपनी बाइक लहराते हुए। गाड़ी मेरी ठुकी, टांग में मेरे चोट लगी, और लग रहा है दिमाग तुम्हारा हिल गया है। स्टाफ, पेशेंट्स के भी हुकूक होते हैं, मैं चाहता हूं कि ये लड़की मेरी आंखों के सामने ना आए, ले जाए इसे यहां से। हाय, सच्ची मोहब्बत हो तो ऐसी, देखो तो सही अपनी तकलीफ कैसे भूल गया तुम्हारी परेशानी के लिए। तुम्हें उदास नहीं ना देख सकता, इसलिए तो जाने को कह रहा तुम्हें। हाय, आजकल के दौर में मोहब्बत की अजीम दास्तान तुम दोनों ही लिखोगे। तुम्हारे आने से पहले हाय हाय करके पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था, और अब देखो कैसे सुकून से चुपचाप पड़ा है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए रानिया। वैसे तो मैं ये इंजेक्शन लाई थी, लेकिन अब नहीं लगता कि इसे इस इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो मैं बाहर ही हूँ। ध्यान किधर था आपका?
कौन से जहानों की सैर को निकले थे? अगर अम्मा जी को पता चलेगा उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और तबीर अंकल वो बेचारे परदेश में बैठ के कितना परेशान होंगे, और सबसे ज्यादा परेशान तो वो मोना होगी। मेरे ख्याल से तो अब तक खबर सुन के बेहोश ही होगी मिर्गी के दौरे पड़े होंगे उसको। तुम सीधी शराफत से वापस जा रही हो या मैं डॉक्टर को बुलवा के तुम पर पाबंदी लगवाऊं? लगवा लीजिएगा पाबंदी भी। पहले मैं देखूं तो सिर्फ चोट लगी भी है, एमी स्यापा डाल रखा है। डॉक्टर पहले मुझे इतना दर्द तो दादी। क्या हुआ? हेल्प चाहिए? अरे हटो पीछे। अल्लाह माफ करे, किसी दुश्मन को भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत ना पड़े। आराम से हो भाई। दादी पाँव में बहुत दर्द है। संभाल के सदका दे हाय हाय वो खुद गिर जाएंगी। ये ले सॉलिड खाता है। नहीं चला जा रहा, देख नहीं चला जा रहा। चाचू आप शहंशाह तुम उठा लो ना इसको। शहंशाह जा हमारे हाथ नहीं चला जा रहा। चाचू सहारा दे यार। कटी नहीं। हाय अल्लाह की तेरी कटी। शुक्र है बच गई टोंग। बहुत दर्द है। रब्बा केड़े नामुराद दी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घराने नू है। बैठे बिठाए मेरे शहजादे नाल की हादसा पेश आ गया। देखो जरा रंग दा जर्द पीला फटक हो गया। मम्मा नहीं ना। मुझे लगता है टीपू ने फिर मानो को चक काटा। टीपू ठहर जा तू। देसी आपे नहीं मुकदे। दादी दुआ करे। हो करनी। अगरचा कि इनको मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने भी इनके पीले फटक चेहरे को फिर से लाल गुलाबी बनाने का बेड़ा उठा लिया। देखिए कितना हेल्दी सूप बना के लाई हूँ। केकड़े का सूप है। वैसे भी रानिया के हाथ का सूप ना किस्मत वालों को ही नसीब होता है। चलें जल्दी से मुंह खोले। शाबाश। नहीं मुझे कोई सूप नहीं पीना, कोई केकड़ा शेकड़ा। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, नहीं पीना मुझे। जाओ। सूप नहीं पियोगे तो दवाई कैसे खाओगे? बोले बादशाह ये तो पीना पड़ेगा ना। नहीं मुझे नहीं पीना। मैंने नहीं पीना ये सूप। क्या कहा? नहीं पीना? नहीं पीना पड़ेगा, वरना हमारे चाचू शहंशाह से कह के ना मैंने नाक बंद करवानी है, मुंह खुलवाना है और सारा का सारा उंडेल देना है। अरे क्या बदतमीजी। गुड, ये हुई ना बात अच्छे बच्चे वाली। शाबाश। जल्दी से दोबारा मुंह खोले। अरे ये क्या, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। पी ले मेरे पुत्र। नहीं पीना मुझे ये सूप। हेल्प लूं फिर इनकी? हाँ मुंह खोले। गुड, शाबाश। परेशान ना हो, हड्डियां सारी आपकी बच गई हैं, आंख और दांत भी सलामत हैं। रेस्ट करें, ठीक हो जाएंगे। थोड़ी ना ओवर एक्टिंग कम करें, साफ पता चलती है। अभी मोना आ जाएगी, आकर आपकी केयर करेगी, अच्छी बातों में आपका दिल बहलाएगी, फिर सब ठीक हो। मुझे किसी की अच्छी बातें नहीं सुननी है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ चाचू, मोना को तो मना करें आप पहली फुर्सत में। हाँ भला ऐसे भी कोई कहता है? वो बेचारी अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालकर आपकी जैसी बोरिंग पर्सनालिटी को कंपनी देने आ रही है, और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। चल अब सीधे और दवाई का टाइम हो गया, दवाई खाएंगे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी दवाई ले लूंगा। हाथ पांव सलामत है मेरे। बढ़िया। नहीं हमारा चाचू, इनकी ना बातों में नहीं आना आपने। इस जैसे नफसाती लोग ना बीमारी लंबी करने के लिए दवाइयाँ फेंक देते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हासिल करें। दवाई तो ये हमारे सामने ही खाएंगे। चलें जल्दी से, ऐसी की तैसी। मैं ऐसा क्यों करूंगा चाचू? शहंशाह पकड़ो हाथ। शरीफ मत आना मेरे। तेरी इस महीने की तनख्वाह मैंने देनी ना। पीछे जाओ। अरे क्यों दोनों शाबाश। अल्लाह शाफी अल्लाह। इतनी कड़वी दवाई, अरे कौन से मर्ज की दवाई पिला दी मुझे? अरे मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। एनर्जी आ गई है ना वैसे। गुलाब जामुन लेकर हम। दूसरी दवाई। दूसरी दवाई जरूरी है। अरे मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। नहीं, मुझे बेहतर फील हो रहा है। आई एम फीलिंग बेटर। दर्द मुझे लग रहा है कि कम हो गया। ये वाला पैक करते हैं। कितने का है? 2500 का है। 2500? नहीं ये रहने दो। छोटा वाला ना है। इसके बताओ, ये कर दो, ये बहुत अच्छा है। ये बाजी आपके लिए ना 2450 का हो जाएगा। 2450 रुपए? क्या हो गया है भाई? थोड़ा लिहाज कर लो, पेशेंट को देने। बाजी ये आखिरी ना 2450 का ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अल्लाह, कितना कोई लूट रहे हो तुम। अरे इतने में तो मेरी एक सैंडल आ जाती है।
तो फिर आप एक काम करें, सैंडल ही खरीद कर पेशेंट को दे मारें। शट अप। ज्यादा मजाक मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। ये कितने का है? बाजी ये 500 रुपए का है। हैं? ये भी? इसके में तो मैं 100 रुपए से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं दूंगी। और अगर वो रानियां मुझे जिद में ना लाती ना, तो ये 100 रुपए भी जाया नहीं करती मैं तुम्हें। पकड़ो इसे। बाजी 100 रुपए। शट अप। ओके बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुक्र है कि आप मरते मरते बच गए, वरना हमारी फ्यूचर प्लानिंग वो तो अधूरी रह जाती ना। अगर मैं बच गया हूं तो मुझे बचे रहने दो ना। ये काला ड्रेस पहन के मुझे डराने क्यों आई हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, खफा हो ना मुझसे क्योंकि मैं देर से जो आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। वो क्या है ना कि फूल ले रही थी, रानी ने कहा था फूल लेके जरूर आना, इसलिए देर हो गई। वो बार्गेनिंग करने में लग गया। तौबा तौबा तौबा, कबर पर डालने वाली चीजें भी कितनी महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पीला फूल? इसका मतलब ये तुम चाहती हो कि मैं हमेशा इसी तरह बीमार रहूं? हाय अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सबसे सस्ता यही था, इसलिए मैं यही उठा के ले आई। ये क्या किया तुमने? इतनी बहस करने के बाद 100 रुपए में माना था वो, और नहीं चाहिए था तो पहले बता देते, मैं 100 रुपए का गोला गंडा खा लेती। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, अपना ये बाजा सुना के और मजीद दर्द मत करो और जाओ यार यहाँ से, जाओ। अच्छा अच्छा, मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा सुनो यार, जाओ यार यहाँ से, प्लीज 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 जाओ प्लीज। अच्छा मैं बाहर बैठ जाती हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। बाय। जाग रही है, सो रहे हैं? उठे हुए हैं, उठे हुए हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी इस एफिशिएंसी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। पता है मैं जानती हूँ कि आप मेरी जगह मोना को देखना चाहते हैं ना। कोई बात नहीं, आप आराम से ये फ्रूट्स खाएं, मैं भी मिनटों में बुला कर लाती हूँ। हेलो हेलो हेलो, प्लीज किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई एम ओके, आई एम फिट एंड फाइन। शर्मा रहे हैं ना आप, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मैं तो सब जानती हूँ। मोना ने ना मुझे आपकी और उसकी लव स्टोरी के बारे में सब बता दिया। मैंने ना मोना को अपनी बहन बना लिया, तो इस हिसाब से आप हुए मेरे बहनोई, और बहनोई साली का तो मजाक चलता रहता है, बड़ा मजा आएगा। आप 2 मिनट रुके, मैं अभी उसको बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। सुन तो लो, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? हेलो, ओए शहंशाह, और तू है? और तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? और कुत्तकुन्ने, हाँ मुझे बता जरा, घर सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है? और किधर है अम्मा जी, किधर है वो, किधर माहिर किधर है? साहब जी, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, एक्सीडेंटस हुआ माहिर भाई का, लेकिन बेफिक्र हो, जो टेंशन नहीं लेने का। अपना अल्लाह पाक ने नया जिंदगी भी दिया उनको। और ये क्या बकवास कर रहा है तू, क्या कह रहा है? तुझे सही इत्तला है ना? वो किधर है माहिर? उसको कोई छोटे मोटे तो नहीं आई ज्यादा? हाँ, पर थोड़ा बहुत उनको दर्द होता रहता है, तो मैं खिदमत कर देता हूँ, पैर शैर दबा देता हूँ कभी कभी उनके। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया और मेरे कान खजूरे को बचा लिया। मेरा चिट्टा बंदर, मेरी बात क्यों नहीं करवा रहा तू उसके साथ? मेरी बात करा। वो तो बस रैश ड्राइविंग जी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का गुरूर। जब रोड को बाप दादा की जागीर समझ के ड्राइविंग करेंगे तो ये नतीजा तो निकलेगा है। और तो शुक्र करें कि बच बचाव हो गया है, लेकिन आप अपने ना लाडले को समझा दें कि किस्मत हमेशा ऐसे मेहरबान नहीं होती है। खैर अभी तो हालत ठीक ठाक है, बस अटेंशन हासिल करने के लिए वो ही करते रहते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, आपने ना उनको जरा टिका के डांटना है
ताकि बताए ना उनको कि बंदे के पुत्र बन के ड्राइविंग किया करे। और बंदे का पुत्र तो वो है बेटा जी, मैं उसे कहूंगा कि जरा ध्यान से चलाए। हाँ बस मैं ना अंदर जाके आपको वीडियो कॉल करवाती हूँ, लेकिन मेरी बात सुने, अपने लहजे में ना जरा सख्ती लेकर आए, ठीक है? ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज। तुम अम्मा जी से साफ साफ क्यों नहीं कहती? उन्हें क्यों नहीं बता देती कि तुम खावर से शादी नहीं करना चाहती? सिंपल। मेरे बात करने या ना करने से ना कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अम्मा जी को लगता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन फैसला कर लिया है मेरे लिए। लेकिन ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है, और ज्यादती के खिलाफ हमें एहतजाज करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो होगा ना वो रानिया ही करेगी, उसी का सहारा है, और उसने मुझे कहा है कि बस उस पर भरोसा रखो, सब बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी माहिर भाई भी ना इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। हाँ तो वो क्यों नहीं कुछ करता? वैसे तो बड़ा तुरम खान बना फिरता है। हाँ शायद वो कुछ कर लेते, लेकिन उनका एक्सीडेंट भी तो हो गया है ना। हाँ ओके ओके। देखो मैंने मामा से ना तुम्हारी बात कर रखी है, एंड थैंक गॉड कि फाइनली उन्होंने दिल से तुम्हें बहू बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा वेट हो रहा है यार, जैसे ही तुम कहोगी तो हम फौरन आ जाएंगे तुम्हारे घर रिश्ता मांगने के लिए। नहीं नहीं अभी ना आना, वो अभी बिल्कुल ना आना, पहले रानिया कोई हल निकाल लेना, उसके बाद आना, उससे पहले नहीं। ओके बाय बाय। आपकी डैड की कॉल आई थी, बात करना चाह रहे, ये ले बात करें। हेलो डैड, कैसे हैं आप? डैड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी दुआओं का नतीजा है जो आज आपका बेटा सही सलामत बैठा है यहाँ पे। डैड बहुत बड़ी बचत हो गई। मेरा तो पाँव, ये देखिए डैड, सूजन देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साइड पे। अरे बहुत दर्द है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, भाई अब भी कोई अकल ठिकाने आई है या बिस्तर से उठने के बाद फिर वही कारनामे करेगा? क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब है भाई? और काहे की जल्दी थी तुझे? है इतनी रैश ड्राइविंग करने की जरूरत ही क्या थी? किस बेबे को टाइम दिया हुआ था तूने, है जो जल्दी पहुंच रहा था उसके पास? आराम से ड्राइविंग नहीं हो सकती थी? आपको किसने कहा? किसने कहा है? और अभी भी उस घर में मेरे बहुत खैर ख्वाह हैं, उस घर के बहुत सच्चे खैर ख्वाह हैं। तो तेरा क्या ख्याल है? मेरे तक सारी रिपोर्टें पहुंचती हैं। ये सच्चे खैर को आपके अचानक ही पैदा हुए ना? अगर आप इन पर ईमान लाते रहे ना तो मैं, आपका सगा बेटा बहुत जल्द इस घर के बाहर खड़ा होगा। अरे चल रहे, ज्यादा डायलॉग ना मार, बड़ा एक्टिंग करता है। और ये क्या तू बिस्तर पे औरतों की तरह पड़ा हुआ है? जन खजाना हुए थे, मेरा तो नाम डबो दिया तूने। वही मर्दबान को झूठ। लेट गया बेड पे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। खुदा हाफिज। हेलो, सच्ची गल करो ते खुदा 100 डायने मरी होंगी ना तो तुम पैदा हुई होगी। भप्पे कुटनी बनने की भी वैसे हद होती है। ये सारी बातें मेरे डैड को तुमने बताई है ना? हाँ मैंने बताई है। यहाँ पे आप मजे करते रहे और वहाँ पे वो बेचारे आपके डैड परेशान होते रहे। इसे मैंने बता दिया जो सच था, इसमें गलत क्या है? अरे आप कैसे गलत हो सकती हैं? गलत तो हम हैं, आप तो हमेशा ठीक होती हैं। चलो शुक्र है, ये बात तो समझ में आई आपके। एक दफा मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि माहिर अहमद क्या चीज है। आज तक मुझे किसी लड़की ने इग्नोर नहीं किया। तुम्हारा एटीट्यूड खत्म ही नहीं होता। उस मोना को अपने हाथों से मुझे सौंपने जा रही है। तुम्हारे दिल में मैंने अपनी मोहब्बत की चिंगारी ना जलाई ना, तो मेरा नाम भी माहिर अहमद नहीं। चैलेंज है। तेरे आने से हो याने बहारा, तेरे आने से हो याने बहारा, दिल नची जावे धक धक के। शुक्र है महिर भाई की तबीयत ठीक है अब। उनके एक्सीडेंट का सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। हाँ पुत्री।
अपा जी उसका इलाज तो ठीक तरीके से हो रहा है ना, वैसे उसको इतनी जल्दी घर नहीं लाना चाहिए था। मुझे बताते, मैं किसी महंगे से अस्पताल में दाखिल करा देता, घर से भी ज्यादा आराम मिलता वहां पर। गल सुनो, महंगे अस्पताल ते असी भी उसनु डाल सकते सीगे। अच्छा, पैसों की कोई कमी नहीं है इत्थे। हाँ, पर वो डॉक्टर ने आप आख्या कि भई इसकी चोट जिहड़ी है वो ज्यादा गहरी नहीं है, ते फिर अस्पताल दा स्यापा सी क्यों पांदे हैं? ओ चाचा जी, माहिर बिल्कुल ठीक है, कुछ ही दिनों में कोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समर आपी जरा बाहर आइएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वैसे आपा जी, मैंने एक अस्पताल में शेयर खरीदे हैं, बस वहां पर इलाज कराते हैं उसका। बस सारों को दौड़े लगवा देता मैं उधर, नर्सें सारी उधर खड़ी होती, मजे आ जाने थे इसके। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बात पक्की हो चुकी है बेटा, जो तुम कह रही हो ना नामुमकिन समझो उसे। मुझे नहीं करनी उससे शादी, उसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल हवाई मखलूक लगता है वो, मुझे नहीं करनी शादी। सुन लिया कैसे कैसे नाम दे रही है, शौहर के तौर पर कैसे इज्जत करेगी उसकी, बर्बाद हो जाएगी आपके देवर की जिंदगी। हाँ। अम्मा जी ना जुबान दे चुकी है, अब नहीं हटेंगी, और ये उनके उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, आप ना दबाव डालें अपने उस देवर पर, उसको समझा दे कि इनकार कर दे रिश्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा उसके साथ। शहंशाह, भाग के जाके खावर को जरा सा बुलाना। जरा सा खावर को क्यों बुलाऊं, पूरा बुला के लाता है। चल ले आओ जल्दी से। तुम लोग ना मेरे देवर के साथ अच्छा नहीं कर रहे। ये देखो देवर की पड़ी हुई है, बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं है। उस बुद्धू से मंगनी नहीं करूंगी मैं, लेके जाऊं उसको यहाँ से। राबेल, दिमाग के साथ साथ जुबान भी बहुत चलने लग गई तुम्हारी। शहंशाह, जब से मैं जख्मी हुआ हूँ तुमने तो मेरा कहने ही माना छोड़ दिया है। जख्मी साहब, आप बिल्कुल सही मौके पे आए हैं। मेरे ख्याल से कि आज राबेल और खावर के मामले का बंदोबस्त कर ही देते हैं। आइए यहाँ तशरीफ रखिए, आइए आइए। आ रहा हूँ। एक गिलास पानी लेकर आ, हालत खुश्क हो रहा है। खावर साहब, आप भी आइए, यहाँ बैठिए। जी तो खावर साहब, क्या सोचा आपने, कब इनकार कर रहे हैं राबेल के रिश्ते से? देखें, ये काम इतना आसान नहीं है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ये रिश्ता बड़ों ने तय किया है, और बड़ों की बात पत्थर पे लकीर होती है। यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे घर वालों को पता नहीं क्या शौक है, हर पत्थर पर लकीर खींच देते हैं। सुन भाई, फटाफट डिसाइड करके जा कि कब इनकार करेगा। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, इतने मासूम हो नहीं जितना बन रहे हो। देखें, अम्मा जी की लानतन अब्बा जी की चपेड़े भी मेरे हिस्से में आएंगी, और बाप भाई अलग गुस्सा करेंगे। ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इनकार नहीं कर सकता, प्लीज समझे। अच्छा तो फर्ज करो, सिर्फ फर्ज करो, एंड मंगनी के मौके पर एक औरत बच्चा उठाए एंटर होती है, और आते ही एलानिया कहती है कि वो तुम्हारी बीवी है और तुम उस बच्चे के बाप। तो जरा सोचो कितने जूते पड़ेंगे तुम्हें चारों तरफ से। हाँ सोचो सोचो, जूते भी गिनना है, और रात की अखबार में तस्वीर के साथ तुम्हारी खबर छपेगी। मजा ही आ जाएगा। लोगों को तो वैसे ही चटपटी खबर सुनने का बड़ा शौक है, और फ्री में फैला भी देते हैं। मंजूर है मुझे, जैसा आप कहेंगी आपका हुक्म मुझे मंजूर है, मैं इनकार कर दूंगा, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, प्लीज। मैं जानती थी मेरा प्यारा भाई मेरी बात जरूर मानेगा। मैं सदके जाऊं तेरे, तूने अपनी बहन की बात का लाज रख लिया है। अंदर जाके ना फ्री की पार्टी लूटो। अम्मा जी ने ना अपना बड़ापन दिखाने के लिए बड़ा फिट इंतजाम किया, दिल खोल के खाओ। और सुनो, खाने के बाद ना अकड़ के खड़े हो जाना और झट से इनकार कर देना सबके सामने, ठीक है? जाओ जाओ जाओ, गुड लक। मेरा देवर। आप क्यों मुंह लटकाए बैठे, हल्ला गुला करें, जरा नाचे गाएं, क्या हो गया? फिर बाद में आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। मेरा मुंह ऐसे ही है,
और ना ही मुझे गाने बजाने का शौक है और ना ही खाने पीने का। आपकी मर्जी, हम तो जरूर जाएंगे। सिर्फ राधवेल की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें, छोटी लड़की। अब ना हम सबको मिलकर बिला वजह का शुगर मेला लगाना है। तुम्हारी ये रोती सूरत देख के ना अम्मा जी को शक हो जाएगा। और हाँ, इस इवेंट पे सबसे ज्यादा खुश फरहाद को नजर आना है ताकि किसी को भी शक ना हो। आई समझ? बहुत अच्छी हो, शुक्र है काम हो गया। हाय। बहुत डर लगना शुरू हो गया। अगर उस खबर ने एंड टाइम पे इनकार कर दिया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इजी हो जाओ, आइसक्रीम खाओ, मैं हूं ना, संभाल लूंगी सब कुछ। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आपके ख्याल से दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो सारी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारते हैं? क्यों बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए? क्या बात है, आज तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बातें भी अच्छी कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, और वैसे सच पूछे ना तो ये हंसना और मुस्कुराना मैंने सिर्फ आपसे सीखा। मुझसे? मुझसे कैसे? अब लोगों से बात कर लेता हूँ, थोड़ा हंस बोल लेता हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ। अनकरीब ना आप सब कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, इनकी शादी होने वाली है, आपने जरूर आना है। हाँ भाई, मैंने इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं। ये राबेल है मेरी कजिन, और फरहाद से तो आप मिल ही चुके हैं, और लाइबा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपकी पेशेंट रह चुकी है ना। लाइबा, अब तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके गुस्से और डांट को बहुत मिस करती हूँ। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।